नमस्कार मित्रों। आज मैं भोलेनाथ शंभुदानी का महिमा का बखान करना चाहती हूँ जो हकीकत में हुआ है। तो ये सावन की बात है। सावन में हम लोग देवघर जाते हैं ना, कांवर लेके। कोई खड़े कांवर जाते हैं, कोई बोलबम करके जाता है जो 2 दिन 4 दिन 5 दिन में पहुँचता है। कोई डाक बम जाता है जिसको 12 घंटा 24 घंटा में पहुँचना रहता है। तो उसी पे है कि वहाँ जाने से कितना जो भी मन का बात होता है वो पूरा होता है, मनोकामना पूर्ण होता है। बहुत दूर दूर से उनके पास जाते हैं देवघर बैजनाथ धाम। तो हुआ क्या कि एक बार 2 बहन थी, वो दोनों बहन का शादी हुआ। तो वो पहली वाली बहन, पहले जो शादी हुआ तो वो बड़ी वाली बहन को भी बच्चा नहीं हो रहा था। और कोई कोई बोला कि बाबा धाम जाने से उनका पैदल कांवर लेके जाने से, जिसको जैसा समर्थ हो, जाने का शक्ति हो, उस तरह से डाकबम भी जा सकते हैं, खड़े कांवर भी जाते हैं। खड़े कांवर का मतलब हुआ दोस्तों, अगर आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बताती हूँ। खड़े कांवर का मतलब हुआ कि कांवर लेके आपका कांवर खड़े रखना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग देवघर जाते हैं, कांवर लेके जाते हैं जल बोझते सुल्तानगंज से, तो वो कांवर बीच बीच में थक जाते हैं। तो कहीं कांवर रखने का बहुत स्टैंड बना हुआ रहता है रास्ते में, तो कहीं कांवर रख के हम लोग नाश्ता पानी करते, फिर स्नान करके उठ के जाते हैं, फिर कांवर उठा लेते हैं। लेकिन खड़े कांवर का मतलब हुआ कि कांवर आपका चलते रहना चाहिए, कांवर को रखना नहीं है कहीं पे। वो कांवर का मतलब हुआ कि कांवर जो है वो खड़े कांवर, और ये जो आदमी जाते हैं अगर वो थक भी गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो वो बैठ जाएंगे और उनका दूसरा आदमी कोई है वो कांवर उनका लेके चलते जाएंगे। फिर थोड़ा वो आराम करके आगे बढ़ के फिर वो कांवर अपना लेंगे। फिर दूसरा आदमी फिर मतलब वो बैठेंगे, आराम करेंगे, चाहे नाश्ता पानी बाथरूम स्नान जो भी करना है फिर वो करेंगे। तो इस तरह से खड़े कांवर हुआ। और डाक बम तो आप जानते ही हैं सब लोग। डाक बम है कि रुकना नहीं, उसको दौड़ते वहाँ बाबा नगरी पहुँचना है। तो उसी प्रकार से हम दोनों बहन को कोई ने बताया था कि बाबा धाम जाइए, बाबा धाम जाने से खड़े कांवर उनका सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। अंधन और से लेके संतान पुत्र तक सब कुछ देते हैं। सो आप वहाँ जाइए एक बार। तो मेरी बड़ी बहन गई फर्स्ट टाइम। मेरी बड़ी बहन गई थी, 2 साल गई वो भी, मगर कहता न देर आता है तंदुरुस्त आता है, वही हुआ। मेरी बहन 2 साल गई। तो पहला साल गई तो अब वो क्या बता रही थी, जो लोग बताए थे जाने के लिए वहाँ के महिमा, वहाँ के बारे में जो बताए, जिनको जो मनोकामना पूर्ण हुआ था जैसे, उसी तरह से बताए कि आप जाइए और आप चलते जाइए और रास्ते में कहीं भी आपको घुंघरू मिले, जो कांवर में लगा हुआ रहता है, कांवर में देखते बाबा भोला का कांवर रहता है एकदम पूरा कांधे पर रखे रहता है, और बोल बम के नारा लगाता है, उसमें घुंघरू लगा हुआ रहता है, वो शंख लगा रहते, ये कौड़ी लगा रहता है, घुंघरू लगा हुआ रहता है। तो घुंघरू का भी आवाज़ बहुत आता है, छन 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 छन। तो रास्ते में बहुत मन लगता है बाबा भोला जयकार करने के लिए, बोल बम। हम लोग का जो कांवड़ बम होते हैं हम लोग बोल बम जयकारा लगाते हैं, और घुंघरू अपना काम कर छन 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 छन, मतलब उनका आवाज़ आते रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि संग में बाबा भोला ही चल रहे हैं हमारे साथ में। तो ऐसे होता है भक्तों दोस्तों बाबा धाम के रास्ते में, और बहुत अच्छा लगता है जाने में। कितना भी दूरी हो सब लोग साथ में रहते हैं, सब लोग इतना प्रेम सबके साथ में हो जाता है, सब लोग एक दूसरे को सहारा होते हैं आगे बढ़ाने के लिए। सबका सब मदद करते हैं लोग। कोई थक जाता है, कांवड़ बम बोलता है, कांवड़ बम, थक गए बम, आगे बम, नज़दीक बोला, मतलब इस तरह से बहुत जयकारा नारा लगा के लोग आगे बढ़ते हैं और सबका मनोबल भी बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से मेरी बहन को बताया था कि अब रास्ते में जाएंगे तो कांवर का घुंघरू रहता है, वो गिरा हुआ रहे, चाहे कौड़ी गिरा हुआ रहे, तो वो आप उठा लीजिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। ये भगवान का प्रसाद समझ के आप ले लीजिएगा। तो बहुत कम मिलता है, नहीं मिलता है। ऐसे लोग बिना काम ऐसे जाते रहते हैं, अगर नहीं जानते हैं, अनजान लोग हैं, तो वो चीज़ मिलते रहता है। अगर आप सोच के जाइए कि हमको ये चीज़ मिलेगा, तो वो आपको जल्दी नहीं मिलता है। और मिल जाए तो समझिए कि आपका जो सोच के जा रहे हो वो मन का बात आपका पूरा हो जाएगा। मेरी बहन गई
फर्स्ट ईयर गई, फिर फर्स्ट ईयर में भी उनको कुछ नहीं मिला ऐसा। तो वो पहला बार गई तो उतना टेंशन नहीं था कि इतना जल्दी, तो कितना महात्मा है जो कितना तपस्या करने के बाद में भी वो जल्दी नहीं मिलते हैं। तो हम लोग तो 1 साल ही गए, 1 साल में क्या उम्मीद हम रखेंगे कि हमको दे दें, मतलब करें कम मांगे ज़्यादा ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो हम लोग को भी थोड़ा हिम्मत धैर्य रखना पड़ता है। तो फिर सेकेंड ईयर गए, सेकेंड ईयर दुखी था, मन में तकलीफ था, शादी का 7 साल हो गया था, बच्चा नहीं हो रहा था। तो सबको लगता है संतान का सुख तो सबको प्राप्त होना चाहिए ना, सबको लगता है मेरे कुछ से एक संतान हो, और औरत को तो बिना संतान के अधूरा होती है। तो इस तरह से मेरी बहन गई, दूसरा साल गई, तब वो उसको जब वो भी पहुँचने को नहीं मिल रहा था, पहुँचने पे थी तो मिला उसको घुंघरू, घुंघरू मिला तो वो बहुत खुश हो गई, लेकर आई। हालांकि देखो ऐसा हुआ कि घुंघरू मिला उसके 2 ही 3 महीना के बाद उनको रह गया। तो जब गर्भवती हुई तो फिर उनको 9वें महीना में अच्छा सा खूब सूर्य जैसा, चंद्रमा जैसा एक बेटा जन्म लिया उनके गोद में। बहुत खुश है, भगवान बाबा भोला की महिमा है, सब उनका महिमा तो सब सब जानते हैं। और बाबा भोला तो मृत्यु लोक का देवता है, वो बहुत जल्दी सुनते हैं। तो उनको तो मनाना ही चाहिए और उनसे उम्मीद भी रखना चाहिए, वो देते हैं। और मनाना तो सब भगवान को पूजा पाठ करना चाहिए, सबको बहुत ही करना चाहिए। मगर इनको जो है ना, थोड़ा ये जल्दी मुझसे बाबा भोले भाले होते हैं, पूरा भर देते हैं, मन पे होते हैं तो ढर जाते हैं तो भर देते हैं, चाहे जो चीज़ उनसे मांगी वो दे देते हैं। और ये भी है, देर से सुनते हैं तो तंदुरुस्त भी देते हैं। तो इसी तरह से उनको हुआ। मेरा भी शादी हुआ था तो मेरा भी मतलब पता नहीं क्यों होता है किसी किसी घर में। तो मेरे भाई लोग को भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं हुआ, शादी हुआ अच्छा, 2-3 बेटा बेटी सब मतलब हो गया। अच्छा लगा हम लोगों को, चलो कोई तो खुश है, हमारे घर में बच्चा है, तो बहुत अच्छा लगा। और अभी जो मेरी बड़ी बहन को भी नहीं हो रहा था, और मुझे भी, मेरा भी शादी का 7 साल हो गया था। तो सब लोग कह रहा था क्या सब एक बड़ी बहन को भी नहीं हो रहा था, इसको भी नहीं हो रहा। ससुराल में, मायके में तो उतना नहीं होता, ससुराल वाले के लोग को ज़्यादा ये होता है कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। जेंट्स को कोई कुछ नहीं कहता है, लेडीज़ को ही सुनना पड़ता है, हर चीज़ के लिए लेडीज़ ही ये होती है। तो यही बात हुआ कि फिर जब वो भी हमको बताए कि रिंकी ऐसे ऐसे है, तुम जाओ वहाँ पे बाबा भोला के पास जाओ, बाबा नगरी जाओ, पैदल जाओ, जब तक नहीं मिले तब तुम जाते रहना। और वो बताई जो जो उसके साथ हुआ वो बताई सभी बात है कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे जाना, ध्यान से देखना रास्ते में, और बाबा भोला का मन से मनन करते जाना, उनका जय जयकार करते जाना, तुमको भी भगवान देंगे। फिर हम अपने हस्बैंड को बोले कि चलिए जी ऐसे ऐसे सुने हैं, चलिए हाँ डॉक्टर से, सभी डॉक्टर से दिखा लिए थे, चलो 5 डॉक्टर से दिखाए थे, पटना में शांति राय के यहाँ भी दिखाए थे, पटना में शांति राय डॉक्टर बहुत अच्छी है, जो भी उनके पास गई है, मतलब अधिकांश लोगों को हुआ ही है, 100 में मतलब 10% को ही नहीं हुआ, बाकी सभी को हुआ है। तो वहाँ भी दिखाया था तो नहीं हुआ हमको, हम बहुत उदास थे, बहुत थी ये थे, चिंता में थे कि पता नहीं उनको नहीं हो रहा है, नहीं होगा क्या। तो उन्हीं बच्चे होने के बाद तो किसी को भी लगता है ना, तो हम थोड़ा चिंता में थे। मगर हस्बैंड को मैं बताई तो हस्बैंड तैयार हो गए चलने के लिए कि हाँ ठीक है चलो, मैं चलूँगा साथ में, तो क्यों नहीं जाएंगे। वो उनके पास तो सब कैसा कैसा महात्मा ऋषि मुनि उनको मनाने को दिया, हम कौन सा गली का है, हमको भी तो जाना चाहिए। अरे देना लेना उनका हाथ में है, देंगे तो भी ना देंगे तो भी सही, लेकिन चलो लोग कहते हैं तो दर्शन तो कम से कम चलिए हो जाए, जाएंगे। ऐसे मेरा मन था बहुत दिन से, मगर जा नहीं रहे थे। चलो अब तुम भी राजी है तो दोनों मिलके चलते हैं। फिर हम दोनों गए तो साल मतलब 5 साल गए तब भी थोड़ा ये लग रहा था, नहीं हो रहा था। हमको लगा कि नहीं, फिर हम भी हार नहीं माने, बोले बाबा जब तक आप नहीं देंगे 7 साल तो मैं पूरा करूँगी ही, 7 साल में जाऊँगी आपके पास और आप देंगे, क्यों नहीं देंगे सबको जो आपके। सॉरी दोस्तों।
थोड़ा मैं भावुक हो गई उस समय की बात को याद करके। तो हम दोनों खुशी खुशी गए यहाँ से। वहाँ पर नए नए कपड़े पहन के जाना रहता है, पुराना कपड़ा नहीं पहनना रहता, नए कपड़ा पहन के जाना है, जल भोजना है। तो हम लोग गए यहाँ से, देवघर गए, सुल्तानगंज गए, यहाँ से सुल्तानगंज गए हम दोनों वाइफ हस्बैंड। वो स्नान किए, वहाँ पर कामर खरीदे, अच्छे से भगवान को वहाँ से जय जयकार करते हुए वहाँ से निकले। तो पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार हो गया, 5वां साल था। तो हम सोचे बाबा हम तो, मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं अब नहीं जाएंगे, छोड़ दो, नहीं जाने को मन है। बोले नहीं हम जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, हमको जाना है, हम जाएंगे। तो हम गए वहाँ। फिर 5वां साल भी हम गए, लेकिन मन में था थोड़ा कि पता नहीं, अजीब तरह से हमको लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था कि बाबा भोला इतना मना रहे हैं, फिर मान नहीं रहे हैं। कौन जन्म का क्या कसूर हुआ, नहीं हुआ, हो सकता है पिछले जन्म में कुछ हम ऐसा कि कहता है ना, पिछले जन्म का कर्म का फल इस जन्म में मिलता है, इस जन्म का अगले जन्म में मिलता है। चलो कोई बात नहीं, फिर पिछले जन्म का खराब किए होंगे तो इस जन्म में हमको उसका फल मिल रहा है कर्म का, तो चलो यही सही, लेकिन इस जन्म तो अपना अच्छा करके जाए, अपना बना के जाए, तो अगले जन्म में ये देखना नहीं पड़ेगा। तो 5वां साल भी हम गए, 5वां साल गए थे, मगर उदास थे, निराश थे थोड़ा सा। तो वहाँ जाने के बाद में सब चलते गए, नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला हमको घुंघरू। तो नहीं मिला तो सुल्तान या दर्शनिया पहुँचता है ना, दर्शनिया आप लोग जानते होंगे। दर्शनिया में हम दोनों पति पत्नी बैठे थे, और मेरे भी आँख से आंसू आ गए। दर्शनिया से बाबा भोला का नज़दीक रहता है, दर्शनिया से दिखने लगते हैं, बाबा भोला का मंदिर दिखने लगता है, इसलिए उनको कहता है कि आप बाबा नगरी पहुँच गए। सो वहाँ जाने के बाद में सब लोग खुश हो जाते हैं कि अब पहुँच गए उनका दर्शन पाके। तो वहाँ पर बैठे हम दोनों पति पत्नी, थोड़ा वो भी उदास थे, हम भी रो रहे थे, अब तो पहुँच गए, अब कहीं कुछ नहीं मिला, अब नहीं मिलेगा इस बार भी। मन में यही सोच के हम बैठे हुए थे, आँख से लोग आंसू आने लगा। आंसू आए, मेरे हस्बैंड आगे बढ़े, बोले चलो रे आप ज़्यादा देर बैठेंगे नहीं, सो वहाँ भी मंदिर में भी लाइन लगना पड़ेगा, सो चलो उठो, जो उनका मर्जी होगा वो करेंगे ही। सो ज़रूरी है कि उनको मिलेगा तभी होगा। होता है ऐसा कि लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आज तक तो हम 5 साल, 5वां साल था, नहीं मिला तो नहीं हो रहा था। फिर मन में तो यही सोच रहे थे। फिर वो मेरे हस्बैंड आगे निकले, हम थोड़ा उदास थे, सोचे अब आगे बढ़िए, हम पीछे से आते हैं। वो आगे बढ़ गए, आगे बढ़े, फिर मन को शांत करके बाबा भोला इस बार उदास हमको नहीं लौटाइएगा, इस बार खाली नहीं लौटाइएगा, बाबा भोला अगर दानी दाता दानी, हे देवों के देव महादेव मेरी मदद करना, हम पे कृपा करना अब अपना। ऐसे करके हम वो आगे गए, पीछे से हम चले, कामर लिए अपना, बोलबम जो होता है बोलबम करते हुए मैं आगे गई। तो उससे आँख से आंसू आते रहता, छलकते रहता है ना, तो ज़मीन दिखाई नहीं देता है। ये हमारे साथ में सभी के साथ होता है ऐसा, जो कभी भी भावुक कब होता है, तो आँख भरा होता तो कुछ दिखाई नहीं देता रास्ता में। मेरा आँख भरा हुआ था और आँख में आंसू था, इसलिए चल रही थी, और आँख में आंसू भी था, उनको मना भी रहे थे। ऐसा हुआ दोस्तों कि हम जैसे ही आगे बढ़े, वहाँ से कितना 15-20 कदम आगे बढ़ाए होंगे, दर्शनिया से 15-20 कदम आगे बढ़े, तो वहाँ आगे बढ़ने के बाद में थोड़ा आँख तरह अंधेरा छाया हुआ था। तो हम आगे बढ़े, थोड़ा सा ही आगे बढ़े, तो देखते हैं कि आगे बढ़ने के बाद में हमको एहसास होता है कि लगता है कुछ गिरा हुआ है वहाँ पे। फिर कामर पीछे नहीं आता है, हम तो आगे बढ़ गए थे, कामर पीछे आता नहीं है। तो हम वहीं पर रुक गए और अपने हस्बैंड को पुकारने लगे, बम 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 करके पुकार, वहाँ पर नाम लेके नहीं बोला जाता है, बम बम करने लगे कि थोड़ा रुकिए बम, थोड़ा रुकिए बम। तो वो बोले, तो वो रुके, तो हम जाके कामर उनको पहले दे दिए, फिर हम पीछे आए, कामर उनको दे के हस्बैंड को कामर दिया, हस्बैंड वहीं खड़े रहे, कामर लेके फिर पीछे आए, हम चले आए पीछे आए, तो देखिए वो घुंघरू ऐसा लगता है कि कोई अभी रख दिया है, इस तरह से एकदम जैसे होता है ना, उतना रास्ते कितना लोग, सैकड़ों लोग चलते रहते हैं वहाँ
बोलबम के रास्ते में। तो पैर से दबा भी जाता, रखा भी जाता, बालू में मिट्टी में भी दब सकता था, लेकिन जैसे लगता है कोई ला के वहाँ पे रख दिया। इस तरह से खड़ा था मित्रों, इस तरह से खड़ा था, जैसे लगता है कि बाबा भोला साक्षात वहाँ के रख दिए हैं। और मैं उसको उठा ली। इतना अंदर से खुश हो गए हम, इतना खुश हो गए। और उसी समय हस्बैंड को बोले कि देखिए अब हमको भगवान देंगे। हम बोले बाबा बोला देंगे हमको। खुशी से मतलब इतना आँख भर गया मेरा। और बोले कि अब तो बाबा बोला हमको देंगे। उस लगता चिल्ला चिल्ला सबको सुनाए हम कि आज हम जिस चीज़ के लिए हम 5 साल से आ रहे थे यहाँ पे, आज वो चीज़ हमको मिल गया। और हमको मिल गया मतलब अजीब तरह से बहुत खुशी से था। मेरे को चिल्लाने का मन करता है उस तरह से, लेकिन मन को धीरज रखते हुए मैं हस्बैंड को सारे बात में तो बता रही थी, देखो अब हमको होगा, देखिएगा अब हमको होगा, सब हमको घुंघरू मिल गई, इस पर ज़रूर हमको होगा। दोस्तों ऐसा हुआ कि हम वहाँ उसको लिए रखे, अपने आंचल में बांध लिए, आंचल बांध के मंदिर गए, वहाँ बाबा भोला पास पहुँचे। खुशी से, इतना खुशी से, इतना उत्साह से हम वहाँ पहुँचे। थकान बिल्कुल भी नहीं बुझा रहा था, लग ही नहीं रहा था कि हम 4 दिन से पैदल चल रहे थे। और चलते चलते जब वो मंदिर के पास गई, बाबा भोला को जल चढ़ाई कि तो इतना खुश थे दोस्त कि मत पूछिए। उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं था हमको, ऐसा था। फिर जब वो मंदिर के पूजा वूजा करने के बाद में फिर आए, जब फिर गांव चले आए, गांव आए तो वही 4-5 महीना के बाद में फिर मेरा बेटा हुआ एक, और वो पेट में रहा। फिर इलाज हुआ, फिर शांति राय के यहाँ इलाज चलता था तो उनके यहाँ फिर गए, उन्हीं से इलाज हुआ मेरा। फिर डॉक्टर हमको बोले कि थोड़ा कमज़ोरी है, बेड रेस्ट डालना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा को ख़राब होने का डर है। तो पूरा बेड रेस्ट में डाल दिया हमको। और कोई भी काम नहीं करना था दोस्तों, पैर के नीचे तकिया लगा हुआ रहता था। मैं से भगवान की कृपा, बाबा भोला की कृपा से हमको एक सुंदर सा बेटा हुआ। इसलिए कहते हैं बाबा भोला बहुत अपरंपार उनका महिमा है, बाबा भोला का, मेरे शिवदानी का, मेरे ओघरदानी का, मेरे दाता दानी का। दोस्त आप लोग में भी किसी को अगर ऐसा हो रहा हो, नहीं है संतान, तो आप भी जाइए बाबा भोला के पास सावन में कांवर लेके, और देखिए होगा ही। हार मत मानिएगा दोस्तों, जाइए और वहाँ से मांग के लेकर आइए, अपना खुशी लेकर आइए। खुशी चाहे जो भी हो, आपको कमी जो भी लगता है कि हमारे पास ये नहीं, हमको होना चाहिए, आप जाइए, वहाँ पर आपका मनोबल भी बढ़ेगा और मन का बात भी पूरा होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान सबको देते हैं, सबको खुशियों से घर भर देते हैं, धन दौलत से भर देते हैं, और बुद्धि ज्ञान विद्या सभी देते हैं। सही रास्ता चलने के लिए वो राह देते हैं। मतलब ये जो होता है ना, जो हर खुशी जो उन्हीं से मिलता है। तो आप लोग विश्वास करिए, जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट बॉक्स में ये लिख के भेजिएगा दोस्त कि ये स्टोरी आपको कैसा लगा, और आप श्रद्धा रखते हैं कि नहीं, और ऐसा चमत्कार होता है कि नहीं दोस्त। बस मैं इतना ही जानती हूँ कि बस इसलिए मैं ये स्टोरी यहाँ पे ला कर रखी हूँ। कैसे बहुत औरतें हैं जो संतान के लिए बहुत तरफ हो रही है, थी हो रही है कि नहीं हमको हो रहा है, मेरा संतान हमको होना चाहिए, जो बेटा या बेटी कुछ भी हो जाए चाहते हैं। तो आप लोग जाइए वहाँ पे श्रद्धा से, ज़रूर आपका मन का बात पूरा होगा, ज़रूर देंगे बाबा भोला। और जय माता दी दोस्तों, जय बाबा भोला।